प्रथम तहलका न्यूज। शुक्रवार को चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन था। दूसरे दिन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने निकिता हत्या मामले को सदन में उठाया। उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में सदन में आज के दिन जवाब दिया। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि निकिता हत्या एक गंभीर मामला है। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए तौफीक और रेहान नाम के दोषियों को घटना के 12 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया था, जो कि अभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस तरह के मामलों के लिए 2019 में चिन्हित अपराध योजना लागू की थी। इस केस को भी चिन्हित अपराध की श्रेणी में शामिल करते हुए इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाई जाएगी, ताकि दोषियों को शीघ्र ही सजा दिलवाई जा सके। इस संबंध में जल्द चालान पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार की हर संभव मदद कर रही है। परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है और इसके साथ ही परिवार की मांग पर एक गन का लाइसेंस दिया गया है और परिवार को कानूनी सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है। की मदद उस परिवार को दे रहे हैं। हमने सुरक्षा मुहैया कराने के लिए भी निकिता के पिता, माता और भाई को हमने सुरक्षा मुहैया करा दी है। निकिता के भाई को उन्होंने लाइसेंस की मांग की थी, हमने उनको गन का लाइसेंस भी बनाकर दे दिया है और बहुत तेज़ी से हम काम कर रहे हैं। हर तरह की सुरक्षा भी मुहैया करा रहे हैं और लीगल सपोर्ट भी हर तरह की हम मुहैया करा रहे हैं और बहुत तेज़ी से कोशिश की जा रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज नहीं तो कल ये चालान पेश कर दिया जाएगा, ऐसी मुझे संभावना है अगर सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि सारे कानूनी पहलुओं को विचार करना होता है, सारे कानूनी पहलुओं को देखना होता है। तो शीघ्र अतिशीघ्र मैंने चालान पेश करने के लिए कहा था और जो मुझे फीडबैक है कि जल्दी ही वो चालान पेश कर दिया जाएगा और ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में, मैंने चिन्हित अपराध बताया है, तो चिन्हित अपराध के कारण ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाया जाएगा और शीघ्र अतिशीघ्र दोषियों को जो भी उनकी सज़ा बनती है, जिसके उन्होंने जो कृत्य किया है वो उनको दिया जाएगा। लेकिन इसके भविष्य के लिए सोचना जरूरी है कि आज निकिता इस जाल में फंसी, कल को हरियाणा की कोई और बेटी ना फंसे इसमें। और देखना ये भी जरूरी है कि ये किसी साजिश के तहत, संगठित योजना के तहत ये काम तो नहीं हो रहा। इसलिए हम विचार कर रहे हैं कि लव जिहाद के बारे में हम हरियाणा में भी कानून लाएं। उन्होंने कहा कि निकिता के परिवार के द्वारा तौफीक और रेहान के खिलाफ वर्ष 2018 में अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। सरकार के द्वारा अपहरण के इस मामले सहित पूरे केस की जांच 2018 से करवाई जाएगी। गृह मंत्री ने ये भी कहा कि हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा भारत में अपराध 2019 राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इसमें वर्ष 2018 की तुलना में हरियाणा सहित देश के अन्य राज्यों में हुए अपराधों का विवरण दिया गया है। मामलों की उचित और त्वरित जांच और परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा 2019 से चिन्हित अपराध नामक योजना लागू की गई है। वर्तमान मामले को चिन्हित अपराध की सूची में शामिल किया गया है और इस प्रकार इस मामले में सरकार द्वारा शीघ्र परीक्षण के लिए निगरानी रखी जाएगी। यह कहना गलत है कि हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराध दैनिक आधार पर बढ़ रहे हैं। यह उल्लेख किया जा सकता है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने भारत में अपराध 2019 शीर्षक से एक राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके अनुसार 2018 की तुलना में 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 7.3% की राष्ट्रव्यापी वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय वृद्धि की तुलना में हरियाणा में 2018 की तुलना में 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में केवल 2.49% मामलों की वृद्धि हुई है। वर्ष 2018 व 2019 में
महिला विरुद्ध अपराध में भारत व हरियाणा की तुलना निम्न तालिका में देखी जा सकती है। हरियाणा 2018 में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए 14,326 और 2019 में हुए 14,683, यानी 357 केसेस ज़्यादा हुए, जो कि टोटल का 2.49% है। उसी प्रकार भारत में 3,78,236 2018 में और 2019 में 4,05,861, 27,625 केस ज़्यादा हुए। अपनी पूरी स्पीच के दौरान मंत्री अनिल विज ने हरियाणा में अपराधों की तुलना करते हुए कहा कि साल 2019 और साल 2020 में प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान प्रदेश में 10,000 मामलों की तुलना में 8,000 के करीब मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में 1,697 मामले कम रहे। इस दौरान हरियाणा में बलात्कार के मामलों में 145 की कमी दर्ज की गई है, जबकि छेड़छाड़ के 224 मामले भी कम हुए हैं। और इसी प्रकार उन्होंने ये भी बताया कि महिलाओं के अपहरण के 576 मामले, दहेज संबंधी 811 मामले और एसिड अटैक के 3 मामले और अनैतिक तस्करी के 7 मामले कम दर्ज हुए हैं। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।